क्या आप भी अपने प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस प्रकार का वेजिटेरियन प्रोटीन आप खा सकते हैं और उसमें से कितना प्रोटीन आपके शरीर को मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा 12 ऐसे वेजिटेरियन फूड जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कितना प्रोटीन है और हमें उसको किस प्रकार से लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से प्रोटीन मिल पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बिना हमारे शरीर में कोई भी नई चीज बनती ही नहीं। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने शरीर के रिपेयर, रिजनरेशन और इम्यूनिटी को बढ़िया रखना चाहते हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें अच्छी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका काम काज सरल है और वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, तो उसको पूरे दिन में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे लोगों को तकरीबन पूरे दिन में 1 ग्राम प्रति किलोग्राम उनके वजन के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक व्यक्ति 60 किलो का है तो उसे तकरीबन पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 12 ऐसी खाने पीने की चीजों की जो बिल्कुल वेजिटेरियन है और उनके अंदर अच्छी प्रकार का प्रोटीन है, और वो आपको कितनी मात्रा में लेनी पड़ेगी जिससे कि आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कृपया इसको नोट करें और समझें। अगर आप सोयाबीन की बढ़िया खा रहे हैं तो इनके अंदर बेहतरीन प्रकार का प्रोटीन है। जो 100 ग्राम बड़ी आप खाते हैं इससे तकरीबन आपको 50 से 55 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं सोयाबीन की बड़ियों का, कि ये सूखी हैं, ये भी बनी हुई नहीं है। एक 60 किलो के व्यक्ति के लिए तकरीबन 120 ग्राम ये सूखी सोयाबीन की बढ़िया बढ़िया हैं। इनको आप बनाएंगे और अच्छी प्रकार से खाएंगे तो आपकी पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरा बेहतरीन सोर्स है मूंगफली। मूंगफली को काफी लोग रोस्ट करके खाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वाद होती है। तकरीबन 100 ग्राम जो ये मूंगफली खाते हैं, यहां से आपको 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आपको तकरीबन 250 ग्राम मूंगफली खानी पड़ेगी, तब आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी 60 किलो के व्यक्ति के लिए। तीसरा बेहतरीन सोर्स है भुना हुआ काला चना। ये काफी लोग खाने में पसंद करते हैं और जब आप ये 100 ग्राम भुना हुआ काला चना खाते हैं, यहां से आपको तकरीबन 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है हर 100 ग्राम पर। तो इसलिए 60 किलोग्राम के व्यक्ति के लिए तकरीबन 300 ग्राम चना भुना हुआ उसे खाना पड़ेगा ताकि उसके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। चौथा प्रोटीन सोर्स है पनीर, जो कि काफी लोग खाते हैं। और जब भी पनीर की बात आती है तो आपको ये समझ लेना है कि जहां से भी आप पनीर ले रहे हैं वो एक अच्छी और बेहतर जगह हो और विश्वसनीय जगह हो, जहां से कि आपको बढ़िया प्रकार का पनीर मिल रहा है। क्योंकि पनीर मार्केट में एक ऐसी चीज है जिसके अंदर काफी सारी अडल्ट्रेशन हो रही है और नकली पनीर भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तकरीबन 100 ग्राम में आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए तकरीबन आपको 280 से 300 ग्राम पनीर लेना पड़ेगा आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए। पांचवा बेहतरीन ऑप्शन है सोयाबीन, जिसको आपने पका लिया है। तो ये 100 ग्राम पकी हुई सोयाबीन आपकी एक मीडियम कटोरी में आ जाती है। तो इस पकी हुई सोयाबीन से आपको तकरीबन 16 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए तकरीबन आपको 350 ग्राम पकी हुई सोयाबीन खानी पड़ेगी। मतलब कि तकरीबन 3.5 मीडियम साइज कटोरी सोयाबीन खाएंगे तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सातवां बेहतरीन सोर्स है टोफू। ये भी सोयाबीन से बनता है और ये बिल्कुल पनीर जैसा ही लगता है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया रहता है।
इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के अंदर और सलाद के अंदर। तो जो ये 100 ग्राम टोफू आप खाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है, 12 से 17 ग्राम प्रोटीन आपको यहां से मिलता है। तो तकरीबन आपके पूरे दिन के लिए अगर एवरेज हम 15 ग्राम प्रोटीन यहां से लगा लें, तो आपको 400 ग्राम टोफू चाहिए पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। सातवां बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है आपका पका हुआ काबुली चना। और आठवां है आप जो एक काला चना खाते हैं पका हुआ। नवां है आपका राजमा। और 10वां है आपके लोबिया। तो इन चारों ही चीजों को जब आप पकाकर खा रहे हैं, तो यहां से आपको तकरीबन 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो मीडियम साइज कटोरी तकरीबन आपको 6 से 7 खानी पड़ेंगी, तब आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मतलब कि तकरीबन 650 ग्राम आपको ये पका हुआ दालें खानी पड़ेंगी, जो मैंने आपको बताया है। सफेद चना, काला चना, राजमा और लोबिया। 11वां बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का कि जो आप ये मिक्स स्प्राउट्स खाते हैं, तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये 100 ग्राम स्प्राउट्स जो आप खाते हैं, यहां से आपको तकरीबन 7 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको तकरीबन 600 ग्राम ये स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, तभी आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। और 12वां है पकी हुई मूंग की दाल। काफी लोग मूंग की दाल को खाना पसंद करते हैं, और मूंग की दाल से तकरीबन आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जो ये पकी हुई मूंग की दाल है 100 ग्राम, जो कि तकरीबन एक मीडियम कटोरी में आती है। तो आपको तकरीबन 7 से 8 ऐसी मीडियम कटोरी खानी पड़ेंगी दाल की, तब आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी 60 ग्राम प्रोटीन की। तो आपने देखा कि जो कॉमन खाने पीने की चीजें हमारे घर पे हैं, जिनसे हमें अच्छी प्रकार से प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे जो आपकी सोयाबीन की बढ़िया हैं, इनके अंदर बेहतरीन प्रकार का प्रोटीन है और सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच हैं ये। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों में, वो ये सोचते हैं कि जैसे उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दाल खाई है तो उसके अंदर 100% प्रोटीन है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी पकी हुई चीज खा रहे हैं या कोई भी वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स आप ले रहे हैं, उसके अंदर 100% प्रोटीन नहीं होता। उसके अंदर कुछ परसेंट ही प्रोटीन आपको मिल पाता है। तो जैसे कि जो हमने अभी बातें की, उसके अंदर सोयाबीन की वड़ियों में सबसे ज्यादा प्रोटीन था, तकरीबन 50%। और जो मूंग की दाल और दूसरी दालों के पास हम आए, तो यहां से आपको तकरीबन 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा कि जो 100 ग्राम पकी हुई आप ये चीज खा रहे हैं, उसमें से आपको सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। काफी लोग जो दालें खाते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो रोज दाल खाता हूं, फिर भी पता नहीं मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी क्यों है, या मेरी इम्यूनिटी कम क्यों है, या मेरा वजन क्यों नहीं घट पा रहा, मेरी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही। तो मुझे लगता है अब आप समझ पाए होंगे कि आप जो वो अपने हिसाब से खा रहे हैं, वो आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आपके शरीर की रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो 3 बेहतरीन स्ट्रेटजीज जिससे आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से पोषण दे सकते हैं, वो ये हैं। आज से ये देखें कि आप कैसे ऐसी चीजें खाएं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, हर बार जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन जरूर हो, ताकि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ज्यादातर लोग जो दाल खा भी रहे हैं, वो दिन में एक बारी खा रहे हैं और एक कटोरी खा रहे हैं, तो वहां से आपको एक बारी में कितना ही प्रोटीन मिल पाएगा। और तीसरा, हर खाने में कम से कम 2 प्रकार के प्रोटीन सोर्सेज जरूर लें, और बेहतर रहेगा 3 इसे कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको लगभग हर प्रकार के प्रोटीन सोर्स मिल जाएं, और आपके शरीर को किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड की कमी ना हो, जिससे कि आपके शरीर में ये रीजनरेशन, रिपेयर, एंजाइम्स जो हमारे शरीर में बनते हैं, हॉर्मोन्स जो बन रहे हैं,
और हमारे पूरे शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया अच्छी प्रकार से चले और आपका स्वास्थ्य इम्यूनिटी हमेशा बढ़िया रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा क्यों प्रोटीन खाते हुए भी आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, और वो किस लिए हो रही है ये भी आप आज समझ पाए होंगे। क्योंकि आपका जो मापदंड है वो हो सकता है आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन आपके शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप आज से ही अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ठीक भी करेंगे और उसे अच्छी प्रकार से लेना भी शुरू करेंगे ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी और आपके स्वास्थ्य को और बढ़िया कर रही हैं। तो कृपया इन्हें अपने परिवार और दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप अब अपने प्रोटीन में किस प्रकार के बदलाव लाने वाले हैं जिससे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आपके शरीर को ये अच्छी प्रकार का प्रोटीन मिले। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें प्रोटीन रीसेट, आपके शरीर में ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को रीसेट करने के लिए। इसके अलावा भी आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं, कोई और सुझाव हैं, तो उनको भी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखें, उसके लिए जो काम हमें करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ और बेहतर रहें और संतुलित भी रहें। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।